चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सो इन मैथमेटिक्स द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्केलर वैल्यू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर आता है। सो हम किसी भी मैट्रिक्स को, लेट से हमारी एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दें, जैसे आधार कार्ड पे आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ना, कि पूरी दुनिया में आपकी आइडेंटिफिकेशन से, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, एड्रेस से आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है पूरे इंडिया में। सिमिलरली डिटर्मिनेंट का भी जो काम होता है बेसिकली वो आइडेंटिफिकेशन देना होता है, एक यूनिकनेस देना होता है। तो हर मैट्रिक्स को हम लोग एक स्केलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्केलर बोले या कोई नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, √2, √3, -1, -2, 0, +2, +4, कुछ भी, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स के अंदर के जो नंबर्स होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, उन एंट्रीज के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है, उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी कभी ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी डिटर्मिनेंट को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और मैट्रिसेस में क्या होता था, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ना बना के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है दो सीधे सीधे डंडों के द्वारा। तो दो डंडों के बीच में अगर नंबर डाल दिया जाए रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, तो वो बन जाता है डिटर्मिनेंट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माहेश्वरी क्लासेस को और करें अपने क्लास 10th to 12th ISC and ICSE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So it allows characterizing some properties of the matrix and the linear map represented by the matrix. So देखिए बेसिकली एक तरीके का फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या होता है, ये आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा होगा क्लास 11। फंक्शन समझिए एक तरह की मशीन, जिस मशीन में हम कुछ इनपुट्स देते हैं और उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग में आपके कुछ आउटपुट निकल के आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन कैसा है, जैसे लेट से f(x) इज इक्वल्स टू mod x। सो ये है मॉड्यूलस फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा कि इस फंक्शन में अगर आप नेगेटिव नंबर इनपुट करें या पॉजिटिव नंबर इनपुट करें, आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। आप -1 इसमें इनपुट करेंगे, आउटपुट आएगा 1। आप +1 इनपुट करेंगे, आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तो ये वही गन्ने की मशीन है जिसमें एक तरफ से गन्ना डालो, दूसरी तरफ से जूस निकलता है, वही वाला है फंक्शन, वही फंक्शन होता है, ठीक है। सो ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना, ये भी एक ही तरीके का फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फंक्शन है। बेसिकली डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके कोर्स में है वो 2x2 और 3x3 की है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे यहां पे। सो डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ये सब छोड़ो, ये सब बाकी बेकार की है। हॉरिजॉन्टल लाइन सब बता दिया मैंने आपको, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो जैसे रोज और कॉलम्स मैट्रिसेस में होती हैं, वैसे ही रोज और कॉलम्स डिटर्मिनेंट में होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बस डिटर्मिनेंट का फर्क क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स में 2 बार्स होते हैं, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, दैट्स इट। सो लेट्स से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। सर कैसे पता चला? 2 डंडों से पता चला। अगर डंडे ऐसे मुड़े होते ऊपर से, स्क्वायर ब्रैकेट होते, तो ये मैट्रिक्स कहलाता। क्योंकि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट, राइट। नाउ दिस डिटर्मिनेंट इज अ 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 डिटर्मिनेंट का फिर से मतलब हो गया वही ऑर्डर, रो बाय कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। 2 रोज हैं। कौन कौन सी रोज होती हैं भाई? ये लेटी लेटी रोज होती हैं, R1 R2, ये खड़े खड़े कॉलम्स होते हैं, C1 एंड C2, ठीक है। सो ये होती है बेसिक आपकी डिटर्मिनेंट। शेप एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो शेप क्या होती है भाई? हर डिटर्मिनेंट का जो शेप होता है वो एक स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। सो इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ n ऑर्डर देन इट कंटेन्स n रोज एंड n कॉलम। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2, तो ऑर्डर 2 दिया हुआ है का मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगी 2x2 की। दिस मीन्स 2x2। अगर ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब है जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर क्या है?
3/3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, या जितना कॉलम होगा उतना ही रो होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट्स या कितने नंबर्स हैं, ये फॉर्मूले के द्वारा हम पता कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज n स्क्वायर वेयर n इज योर ऑर्डर। सो लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। ठीक, अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसमें टोटल कितने वो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 9। कैसे आ जाएगा, 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। ये चीज क्लियर है। ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज होती है, इन पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को हम लोग को मिस नहीं करना है, इनको सबको लिख के चलना है। आगे चल के अगर आप मान लेते हैं CUET का पेपर देते हो, JEE का पेपर देते हो, या कोई इस तरीके का NDA का पेपर देते हो, सो वहां पे ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। तो हमको सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ना है कि सिर्फ 12th के लिए पढ़ना है, हमको 12th के आगे भी पढ़ना है, राइट। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो 12वीं पढ़ के यहाँ पे छोड़ना चाह रहा होगा कि भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे, शादी कर लेंगे और सन्नाटे में बैठेंगे, ऐसा कोई तो नहीं है। इसके बाद बात करते हैं साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए, जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स को फाइंड कैसे करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2x2 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे 3x3 के डिटर्मिनेंट की बात। सो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, राइट। इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए को ये 2 डब्बों के बीच में डाल देना, 2 डंडों के बीच में, तो इसको क्या कह देंगे, डिटर्मिनेंट है। ये मॉड नहीं होता, याद रखिएगा, ये मॉड्यूलस नहीं है, तो इसको मॉड्यूलस मत समझ लेना, ठीक है। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ए है। सो डिटर्मिनेंट ए को निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, बहुत ही सरल सा आसान सा तरीका है। तरीका क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। सो ये हो जाएगा 4 × 1, बीच में लगाओ नेगेटिव साइन। कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। और फिर उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट कर लो। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2। सो ये हो जाएगा 4 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। दिस इज हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब जो 3/3 की डिटर्मिनेंट होती है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा झाम होता है। इट इज नॉट एज सिंपल एज 2/2 का डिटर्मिनेंट, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइन सिस्टम आपको समझना पड़ेगा 3/3 का। ये 3/3 है, 4/4 आपके कोर्स में नहीं है, 3/3 तक ही आएगा। ये इसका साइन सिस्टम समझना पड़ेगा। अब ये साइन सिस्टम क्या है देखिएगा, समझिएगा। सो हमको पता है कि हम कभी भी जब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल एलिमेंट्स के टर्म्स में, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो हम लोग इस तरीके से जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैट्रिक्स के टर्म्स में। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक चीज समझिएगा। ये बेसिकली क्या है, 1 1 1 2 1 3, ये क्या है, बेसिकली हमने रिप्रेजेंट किया एलिमेंट्स को एज AIJ, वेयर I इज रिप्रेजेंटिंग योर रो एंड J इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम। ये मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, वो एलिमेंट्स जिसमें I + J करने पे इवन नंबर आता है, उस पे हम लोग साइन यूज करते हैं पॉजिटिव। वो नंबर्स जिनमें I + J करने पे ऑड नंबर आता है, वहां पे हम लोग साइन लगाते हैं नेगेटिव। अब ये साइन का क्या खेल है ये मैं भी आगे बताता हूं आपको, पहले ये साइन समझ लेते हैं कि कहां कहां कौन कौन सा साइन लगेगा। तो देखो, जैसे हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, A11, राइट। और 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 2। 2 कैसा होता है, इवन की ऑड, इवन। क्योंकि ये इवन है इसलिए यहां पे हमने कैसा साइन लगाया है, प्लस, ठीक। ये वाला एलिमेंट है A12, 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 क्या है, ऑड। ऑड में क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर A13, सो 1 + 3 4, 4 इवन नंबर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से चलता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसको और आसान तरीका है करने का,
प्लस से शुरू करो और ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते चले जाओ। कैसे करना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी घूम जाओ आंसर वही आएगा। ठीक है, बस प्लस से शुरू करना है और ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खेलना है। ऐसे भी चल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे भी घूम लो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी घूम लो। ठीक, तो चाहे आप ऐसे ऐसे चलिए, चाहे आप ऐसे ऐसे चलिए, कैसे भी चलिए, ऑल्टरनेटली आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाना है। लॉजिक जो है उसके पीछे का, वो लॉजिक ये है। तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, तो ये सब लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट में ये सारे लॉजिक मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट में लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में हमको सब कुछ कवर करना होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे का। बाकी करना कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, इसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये वाला एक क्वेश्चन कर लो 2/2 का, और इस क्वेश्चन को करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। कह रहा है अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको करके बताओ, करके बताएं कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों को -2 -3 हो जाएगा 6x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 8। 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x² आ जाएगा यहाँ से 4 के बराबर। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस -2। लेकिन यहां पे दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, राइट, जीरो भी नहीं आता है। तो जो ये नेगेटिव नंबर है ये हम लोग यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे, सो द फाइनल आंसर वुड बी x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल। निकालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ 3/3 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो भाई समझिएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 0 1 0 1 0 2 1 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 3/3 की डिटर्मिनेंट है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। सो 2/2 में तो हम लोग क्या करते थे, डायगोनल वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस नॉन डायगोनल वाले को कर लेते थे, ऐसा सिंपली आ जाता था। 3/3 में क्या करना होता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की हम इसको एक्सपैंड करते हैं, आइदर अलोंग R1 और अलोंग R2 और अलोंग R3 और अलोंग C1 और अलोंग C2 और अलोंग C3। मतलब हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं ये समझिए। सो सबसे पहले जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। आप R2 R3 किसी के भी अलोंग एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो सबसे पहले क्या है, R1 है हमारा ये वाली रो, फर्स्ट रो। ठीक है, सो व्हाट वील डू इज फर्स्टली वील राइट द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने लिख लिया, 1 आया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। जो बचे हुए हमारे 4 एलिमेंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे 1 0 1 1। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग जब R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा था, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, उसके बाद जो बचे हुए 4 नंबर्स से उनको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो सबको बताओ जल्दी से। ईशान, प्रतीक, कृष, आयशा जी को क्लियर? आयशा जी ने बता दिया। यस, इज दिस क्लियर और नॉट? यस, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट था 1, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 0। अच्छा, एक चीज और, जब हम लोग एलिमेंट टू एलिमेंट जाएंगे तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ये साइन सिस्टम यूज करना है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। क्या बताया था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला, जो अल्टरनेट वाला बताया था, वो साइन सिस्टम यूज करना है। तो साइन सिस्टम के हिसाब से ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। ठीक, तो अगर हम रो वन के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट के ऊपर साइन था प्लस, तो इसलिए हमने प्लस ही रखा, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। अच्छा, दूसरे एलिमेंट पे क्या है, माइनस का साइन, तो हमने लिखा माइनस जीरो, दूसरे एलिमेंट को हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद फिर से हम एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे पता चलेगा, तो ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे। सो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे और फर्स्ट रो हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा 0 0 2 1। ठीक है, यहां साइन अंदर मत लगा देना, ये साइन बस बाहर बाहर चल रहे हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद थर्ड एलिमेंट पे आएंगे। तो थर्ड एलिमेंट क्या है, 1, और उसके ऊपर साइन कैसा है, प्लस का, तो हमने लिखा +1। फिर से हमने 2/2 की डिटर्मिनेंट बनाई। ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा 0 1 1 2। सो 0 1 1 2, 0 1 2 1, हाँ 0 1 2 1 बचा, 0 1 2 1। इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अभी क्या करना है, बस इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर फाइनल बताना है। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, राइट। माइनस क्रॉस करेंगे तो 0 इंटू 1 0। फिर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको हटा दो, माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता। थर्ड एलिमेंट पे आ गए, प्लस का 1। अब यहां पे फिर से क्रॉस करेंगे तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट इज -1। बता, जिस भी रो या जिस भी कॉलम से हम एक्सपैंड करेंगे हमेशा आंसर सेम ही आएगा। अब किस रो और किस कॉलम को सर, किस कॉलम और किस रो के अलोंग हम लोग को एक्सपैंड करना चाहिए ताकि हमको सबसे आसानी से आंसर आ जाए, तो हमको हमेशा उस कॉलम और उस रो को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हैं। क्योंकि जीरो में क्या होगा ना, आपको ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, बस जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, समाप्त, जीरो। ठीक है, तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोज है उस रो या उस कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर दो और वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। ये है राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। चलो बताओ, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू। इसको हम लोग अगर R1 के अलोंग एक्सपैंड करें, तो मैं आपको करके बता रहा हूं कैसे होगा। अगर एक्सपैंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 2, फिर डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ पे 3 4 3 6, माइनस का 18, फिर डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ पे 1 4 17 6, फिर प्लस का 36 बनेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगा 1 3 17 3। सो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू निकालने में आपको थोड़ा सा समय लगा। क्यों समय लगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो गई थी। ठीक है, लंबी लंबी कैलकुलेशन चल रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 108 से 18 से 36 से, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई। इस टाइम को बचाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट की जिनकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं जिसका हम लोग अभी आगे चल के यूज करेंगे और जिसकी हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर आगे वाला क्वेश्चन करके जरा बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा cos 15 cos 75 माइनस sin 15 sin 75। सो अगर इसको आप ध्यान से देखें, इस चेहरे को ध्यान से देखेंगे जब इस चेहरे को, तो आपको दिखाई देगा ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या होता है भाई ये फॉर्मूला, सो cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला होता है। सो cos ऑफ A प्लस B का अगर फॉर्मूला लगाएंगे भी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 75। 15 प्लस 75 हो गया cos 90 के बराबर, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 सर आएगा। अब जैसे ये वाला देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो क्या है, ये एक मैट्रिक्स दी है और कह रहा है ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू निकालो। अब समझिए सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं।
कह रहे हैं सिंगुलर वो होता है जो सर अकेला होता है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। नॉन सिंगुलर वो होता है सर जिसकी कोई गर्लफ्रेंड या जिसका कोई बॉयफ्रेंड होता है। बदतमीज। ऐसा वाला सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नहीं पूछ रहे भाई, हम लोग यहाँ पे मैथ्स के सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सो वेरी गुड। सिंगुलर वो होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है, उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी हम लोग डिटर्मिनेंट को कहते हैं नॉन सिंगुलर। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 5 20 माइनस 4x, फिर माइनस का साइन लगाया, 2x प्लस 2 किया, सो ये आ गया 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2। ये आ गया माइनस का 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। 18 को उधर भेजा तो 6x इज इक्वल्स टू 18 हो गया। x की वैल्यू आ गई 18/6, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सिंगुलर वाला भाई क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर आप पिछले साल का भी उठा के देखोगे तो वहां सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पूछ लेते हैं। अब सिंगुलर को देख के अपने दिल का दर्द मत समझने लगना कि यार ये तो वही आ गया जो मैं हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मिलेगा कोई ना कोई जिंदगी में। ठीक है भाई, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखें, बाय बाय।